जय हिंद, जय भारत साथियों। क्या इजराइल इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो सकता है? क्या हमास का नामो निशान मिट सकता है? क्या फ़िलिस्तीन इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो सकता है? क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? ये कन्फर्म है, हो भी सकता है और ये कन्फर्म है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि इस तरह जो हालात हैं इजराइल और गाजा के बीच में, इजराइल और हमास और फ़िलिस्तीन के बीच में, वो बहुत गंभीर हैं। एक तरफ एक इकलौता यहूदियों का देश इजराइल, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 70 लाख है और पूरे विश्व में उसकी पॉपुलेशन 1,70,00,000 के करीब है, और चारों तरफ से मुस्लिम देशों के बीच में घिरा हुआ इकलौता इजराइल देश है, और उसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्रियां हैं, अरब कंट्रियां हैं जो मुस्लिम देश हैं। और वो नहीं चाहती कि हमारे बीच में इजराइल है, वो ये चाहती हैं कि इजराइल का नामो निशान मिट जाए। इजराइल 1948 चारों तरफ से मुस्लिम देशों के बीच में घिरा हुआ इकलौता इजराइल देश है, और उसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्रियां हैं, अरब कंट्रियां हैं जो मुस्लिम देश हैं। और वो नहीं चाहती कि हमारे बीच में इजराइल है, वो ये चाहती हैं कि इजराइल का नामो निशान मिट जाए। इजराइल 1948 में इजराइल का संगठन होता है, इजराइल बनता है। 1948 में इजराइल बनते ही इन अरब देश मिलकर उस पर हमला बोल देते हैं, और 5 देश मिलकर उस पर हमला बोल देते हैं, और नया नया बना कंट्री यहूदियों का देश उस हमले को बड़े आसानी से, बड़ी मेहनत से उस हमले को जीत लेता है, और इन देशों को हरा देता है, और इन देशों को मुंह के चने खिला देता है। और ये देश फिर भी बाज नहीं मानते, ये लगातार इजराइल पर हमला करते रहते हैं। फिर 1967 में एक बार फिर 6 देश मिलकर उस पर हमला करते हैं, और 6 दिन तक चले युद्ध में इजराइल फिर इनको मुंह के चने खिलाता है और इनसे इनकी ज़मीन छीन लेता है। इसी कारण इजराइल को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। इसी कारण इजराइल के लिए स्पेशल हमास आतंकी संगठन मुस्लिमों की, फिलिस्तीन ने हमास को सपोर्ट किया, मुस्लिम कंट्रियों ने हमास को सपोर्ट किया। क्योंकि इसलिए किया क्योंकि इजराइल को ख़त्म किया जा सके। हमास जो है वो है एक आतंकी संगठन का क्षेत्र, और गाजा है वहाँ आतंकी लोग रहते हैं। इस कारण जब भी इजराइल पर हमला होता है तो इजराइल सबसे पहले गाजा पर अटैक करता है, क्योंकि गाजा पर से ही इजराइल पे अटैक होता है। इसी कारण इस बार इजराइल ने कह दिया कि मैं इस बार गाजा का नामो निशान मिटा के रख दूंगा। इसी कारण लगातार 10-12 दिनों से गाजा पर आक्रमण करता जा रहा है इजराइल। हवाई फायर कर रहा है, अभी ज़मीनी स्तर पर फायर नहीं कर रहा है, लेकिन हवाई फायर इतना कर रहा है कि गाजा की ये स्थिति हो चुकी है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं, अप्रॉक्स 30 लाख पॉपुलेशन थी, जिसमें से जितने भी लोग हैं उनकी इतनी जनसंख्या में मृत्यु हो चुकी है, और इतनी जनसंख्या में वहाँ से लोग भाग गए हैं, और इतनी जनसंख्या में ये स्थिति है कि वहाँ के अस्पतालों में फ्यूल तक नहीं है, वहाँ के अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहे हैं लोगों के, वहाँ के अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं बची है, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं, वहाँ पीने के लिए कुछ नहीं, ना यहाँ तक है कि वहाँ पे लाइट इजराइल के पास है, और इजराइल इस समय कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि मैं गाजा का नामो निशान, हमास का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हूँ। अरब जो देश हैं वो लगातार जब से इजराइल बना उस पर हमला करते रहे, लगातार वो कोशिश करते रहे कि इजराइल को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन एक छोटा सा यहूदियों का देश इतना सैन्य शक्ति, इतना ताकतवर कैसे बन गया, इसका भी एक कारण है। जब यहूदियों का देश इजराइल बनता है तो वो अपने आप से कहता है कि मैं इकलौता इन सबके बीच में पड़ा हूँ, तो ऐसे लोग हमेशा हमें ख़त्म करने का प्लान बनाएंगे, तो इसीलिए हम अपने ऊपर काम करते हैं। वो अपनी नेटवर्किंग सिस्टम को बढ़ाता है, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाता है, और पश्चिमी देशों से अपने संबंध को बढ़ाता है और मजबूत करता है, जिसके कारण उसकी सैन्य शक्ति, उसकी नेटवर्किंग शक्ति इतनी ज़बरदस्त हो सकती है कि ये अरब देश उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते। ये जब भी उससे लड़ने जाते हैं तब भी ये मारे ही जाते हैं, और इसी कारण इन देशों की फटती बहुत है इजराइल से, और इसी कारण ये सभी देश, मुस्लिम कंट्री मिलकर इजराइल पर लगातार हमला करते हैं। लेकिन इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके हमले को इजराइल ऐसा जवाब देता है कि इनकी फिर से फटती है, और ये फिर से दुबजुमा के बैठ जाते हैं कोपचे में। तो इस बार इजराइल ने ठान ली है कि हमास, गाजा का नामो निशान मिटा के रख दिया जाएगा। उधर से इराक, ईरान चेतावनी दे रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं रोका गया तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, लेकिन इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। इजराइल का मानना है कि हमास आतंकी संगठन है,
इनको मैं ख़त्म करके रहूँगा, क्योंकि यही लोग सबसे पहले हम पर आक्रमण करते हैं और हमारे देशवासियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए इतना ताकतवर देश है इजराइल। इजराइल का खुलकर साथ दे रहा है अमेरिका और पश्चिमी देश। इस कारण इजराइल की सैन्य शक्ति और ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये अरब कंट्रियाँ, ये मुस्लिम कंट्रियाँ जो हैं, चाह कर भी इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ पाती। लेकिन अभी तक गवाह है कि इजराइल ने कभी भी इन अरब कंट्रियों पर, इन फिलिस्तीनियों पर पहले आक्रमण नहीं किया। अब बात ये करते हैं कि ये जितने भी मुस्लिम कंट्रियाँ कहते हैं कि हर मेरा भाई मुस्लिम मेरा भाई है, लेकिन फिर भी एक भी देश इन फिलिस्तीनियों को और हमास के मुस्लिमों को अपने देश में पनाह देने को तैयार नहीं है। इसका भी कारण है, एक बार 1973 में जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ तो फिलिस्तीन कुछ वहाँ से भागे, उन्हें जॉर्डन में जगह दी। जॉर्डन देश ने उनको जगह दी। वहाँ पे जॉर्डन ने उनको कहा कि ये मेहमान हैं, इनको जगह देते हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारे ही जात के लोग हैं, हमारे ही इस्लाम धर्म के लोग हैं, इनको हम पनाह देते हैं। उसके बाद में वहाँ पे फिलिस्तीनियों को पनाह दी गई। फिर फिलिस्तीनियों ने वहाँ पे अपनी चरमपंथी नहीं छोड़ी। वहाँ पे उन्होंने दंगागर्दी शुरू कर दी, गुंडागर्दी शुरू कर दी, पैसे छीनना शुरू कर दिया, हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया और वहाँ पे लोगों को किडनैप करने शुरू कर दिए। फिर भी जॉर्डन ने कुछ नहीं बोला कि मेहमान हैं, समझाएंगे, सुधर जाएंगे। इसके बाद भी ये लोग नहीं रुके। वहाँ पे ये लोग बड़े बड़े कांड करना शुरू कर दिए। फिर वहाँ पे उन्हीं के देशवासियों को मारना शुरू कर दिए। फिर ये हुआ कि जॉर्डन के लोगों ने इनको खेद के भगाया। फिर ये आए फिलिस्तीन, फिर भी इनको यहाँ पे कुछ नहीं हुआ और इनकी स्थिति ऐसी है कि आज इनके पास कुछ नहीं है। और इजराइल एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी पावर है जो इन सब देशों की चाहे तो एक बार में नैया फेर लगा दे। तो इसीलिए मेरे भाई, जो इजराइल है वो चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रियों के बीच में घिरा है और ये मुस्लिम कंट्री नहीं चाहते कि हमारे बीच में इजराइल हो। ये हमेशा से यही चाहते हैं कि इजराइल का नामो निशान मिटा दिया जाए, इजराइल को इस देश के, इस विश्व के पन्ने से ख़त्म कर दिया जाए। और ये असंभव है क्योंकि इजराइल सैन्य शक्ति, इजराइल नेटवर्किंग सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त पावर जनरेट कर चुका है। तो इसीलिए मेरे भाई, इजराइल को ख़त्म करना इन मुस्लिम कंट्रियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये अपनी बाज नहीं मानते, ये अपनी लात खाने की जो इनकी आदत है ये उससे नहीं बाज होते और ये लगातार इजराइल पर हमला करते हैं। उसके बाद में फिर इनकी कुटैया होती है और ये फिर भाग के जाते हैं। यही है पूरा मामला इजराइल और हमास और फिलिस्तीन के बीच। इसी कारण गाजा पर लगातार आक्रमण कर रहा है इजराइल, हमास पर लगातार आक्रमण कर रहा है इजराइल और कह रहा है कि गाजा का नामो निशान मिटा दिया जाएगा इस बार। और गाजा की वो स्थिति करके रख दिया है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाह क्या सीन है। तो ये है पूरी कहानी इजराइल और गाजा के बीच में और हमास के बीच में। जय हिंद, जय भारत साथियों।